students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study Delhi. Points to study: location of Delhi, climate of Delhi, important places, culture of Delhi. Ready, steady, start. Tell about some important places of Delhi to your teacher. Discuss the places you have visited. ये आप खुद करेंगे. Location of Delhi. Delhi is a historic city. It is located on the bank of Yamuna River. It is the capital city of Delhi. Delhi was constructed by the Mughal Emperor Shah Jahan. However, New Delhi was planned by British architect Edwin Lutyens. देखिए, दिल्ली जो है ये हिस्टोरिक प्लेस है. दिल्ली को कंस्ट्रक्ट कराया था मुगल एम्परर ने जिनका नाम था शाहजहां. ओके, दिल्ली लोकेटेड है यमुना रिवर के किनारे पे. नाउ दिल्ली को प्लान जो किया गया था वो किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने जिनका नाम था एडविन लुटियंस. ठीक है. In older days, Delhi had been the capital of several famous empires. Delhi borders the Indian states of Uttar Pradesh on the east and Haryana on the west, the north of the south. Okay, देखिए, older days में दिल्ली पर बहुत सारे एम्परर्स ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली को अपने राज्य का कैपिटल बनाया था. ओके, और उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली के ईस्ट में पड़ता है और हरियाणा जो है वो दिल्ली के वेस्ट में पड़ता है. ओके, नाउ यू मस्ट नो, न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ईयर 1911. 1911 में न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल बना. ओके, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. Delhi has extreme climate. Summer in Delhi is very hot and long. Hot and dry winds blow in summers called Loo. The monsoon usually starts from July and ends in September. Sometimes it rains heavily in the month of August. Okay, देखिए, दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट होता है. ड्राई विंड चलती है, लू जिसे हम बोलते हैं. ओके, मॉनसून जो है वो जुलाई में स्टार्ट होता है और सितंबर में जाके ख़त्म होता है. ओके, अगस्त में कई बार ऐसा होता है हेवीली रेन होती है. ओके, विंटर सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. इट इज़ वेरी कोल्ड इन दिल्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. विंटर सीजन अक्टूबर में स्टार्ट होता है और दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर और जनवरी में. ओके, important places. There are many important buildings in Delhi. The Parliament of India is located in New Delhi in Sansad Marg. It is also called the Sansad Bhavan. The ministers sit here and make laws of our country. It is the designed by Indian talent Bimal Patel. Okay, देखिए, इंडिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं. ठीक है, जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो दिल्ली में ही है, उसको संसद मार्ग या फिर संसद भवन बोला जाता है. ओके, जो मिनिस्टर्स है यहाँ पे बैठते हैं और बहुत सारे रूल्स या फिर डिसीजंस बनाते हैं हमारी कंट्री के लोगों के लिए. ओके, नाउ ये डिज़ाइन किया गया है बिमल पटेल के द्वारा. यू मस्ट नो, राष्ट्रपति भवन इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, राष्ट्रपति भवन ऑफिशियल रेसिडेंस मतलब कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो रहते हैं, उनका घर है ये. ओके, द राष्ट्रपति भवन वॉज नोन एज वाइसरॉयज हाउस बिफोर 1950. There is a beautiful rose garden in the Rashtrapati Bhavan. It is called the Amrit Udyan. It also open to public in the month of February. देखिए, राष्ट्रपति भवन को पहले जो है वाइसरॉय हाउस बोला जाता था 1950 के पहले. ओके, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर रोज गार्डन भी है जिसका नाम है अमृत उद्यान. ओके, नाउ द इंडिया गेट faces the Rashtrapati Bhavan. It is situated on the Rajpath. It was built in the memory of the soldiers who sacrificed their lives in World War I. A flame named Amar Jawan Jyoti is lit here in their memory. The Republic Day parade is held on the Rajpath. The parade takes place on January 26 every year. ये हमने पढ़ा था. ओके, जब हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने रिपब्लिक डे में पढ़ा था कि यहाँ पे परेड की जाती है 26 ऑफ जनवरी को. ओके, तो राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट जो है बिल्कुल फेस करते हैं. ये डिस्टेंस पे है लेकिन जो इनका ऊंचाई है, जो टॉप लेयर है वो एक दूसरे को बिल्कुल फेस करती है. ओके,
Now, in Delhi, there are many monuments which were built during the Mughal rule. The Red Fort and Lal Killa was built by the Mughal king Shah Jahan. It is made of red stone. Every year on the Independence Day, the Prime Minister of India hosts the national flag and addresses the nation from Red Fort. Okay, देखिए दिल्ली में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई गई हैं मुगल एम्परर्स के द्वारा. उनमें से दो जो हैं वो है लाल किला और रेड फोर्ट जो कि शाहजहां ने बनवाया था. इंडिपेंडेंस डे पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट जाके फ्लैग होस्ट करते हैं और हमारे नेशन को एड्रेस करते हैं. नाउ जामा मस्जिद वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय Shahjahan. It is one of the largest mosques in India. It is situated close to Chandni Chowk. It has the capacity to hold up the 25,000 worshippers. Okay, देखिए जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था. ये सबसे बड़ा मॉस्क माना जाता है. जामा मस्जिद जो है यहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा वर्शिपर्स आगे एक साथ प्रेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ the Qutub Minar is a very tall building. It was built by Qutubuddin Aibak. It is 72.5 meters high, 5-storied tower. It is about 800 years old. Okay, कुतुब मीनार बहुत ही टॉल बिल्डिंग है और इन्हें बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. ये 72.5 मीटर्स हाई है और 800 साल पुरानी है. ओके, Humayun's tomb is another important monument in Delhi. It was built by Humayun's widow Hamida Bano Begum. देखिए Humayun's tomb जो है ये एक और monument है जो कि दिल्ली में ही है और ये बनवाई गई थी बानो बेगम के द्वारा जो कि हुमायूं की विडो हैं. ओके, The Lotus Temple is also one of the important buildings in Delhi. It was designed by Iranian architect named Fariborz Sahba. The building in shape like a lotus flower. It is made up of white marble. Okay, लोटस टेम्पल भी एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि दिल्ली में ही है. ये ईरानियन आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और ये लोटस फ्लावर के शेप में ही बनाई गई है. ओके, ये वाइट मार्बल से बनी है. द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेस इन दिल्ली. दीज आर नोन एज एम्बेसीज और हाई कमीशंस. दूसरी कंट्री के ऑफिसेस भी दिल्ली में हैं. इन्हें एम्बेसीज या फिर हाई कमीशंस बोला जाता है. दिल्ली इज अ बिग कमर्शियल सेंटर टू. चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, सदर बाजार एटसेट्रा आर बिग मार्केट्स ऑफ दिल्ली. ओके, देखिए दिल्ली में बहुत सारी मार्केट्स भी हैं जैसे कि चांदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस. ओके, दिल्ली हैज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Metro has changed the transport system in Delhi. Traveling by metro trains is faster and easier. देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मेट्रो का यूज़ किया जाता है ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे इजी भी रहता है. ओके, कल्चर ऑफ दिल्ली. दिल्ली इज़ अ cosmopolitan city like Mumbai. People from different places and cultures live here. So, it has a diverse culture. Almost all the major festivals of India like Diwali, Dussehra, Holi, Durga Puja, Christmas, Pongal, Onam, Guru Parv, Eid, Navratras, etc. are celebrated here. All these things made Delhi a mini India. Okay, देखिए दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है मुंबई की तरह. यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, पोंगल, ओनम, गुरु परब, ईद. ठीक है, और दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है. ओरल स्किल्स. When did New Delhi become the capital of India? Name any 4 places of interest in Delhi. ये आप खुद से करेंगे. Keywords: architect, a person who designs building. Empire, group of states which have single ruler. Extreme, very great. Composition, with huge population from many different countries. Diverse, different. Let's recapitulate. Delhi is a historic city of India. New Delhi is the capital of India. The climate of Delhi is very extreme. It is very hot in summer and very cold in winter. Delhi is also called Mini India. The Red Fort, Rashtrapati Bhavan, Qutub Minar,
Jama Masjid and India Gate are some of the famous monuments in Delhi. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.